हेलो। तो आज सुसाइड रिस्क बिहेवियर को लेकर हम बात करेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे। ऐसा होता है कभी कभी जो लाइफ के चैलेंजेस हैं वो इतने ज्यादा डिफिकल्ट टू मैनेज हो जाते हैं कि इंसान अपने आप को अकेला, हारा हुआ और थका हुआ महसूस करने लगता है। ऐसे में हमें सिर्फ सिम्टम्स दिखाई देते हैं लेकिन उसके पीछे की वजह नहीं समझ पाते। इसी बिहेवियर से रिलेटेड एक इंसिडेंट हुआ 6 जुलाई को, जहां पर एक बैंक मैनेजर ने सुसाइड किया और उन्होंने अपने हैंड रिटन नोट में मेंशन किया इसके पीछे की वजह हरासमेंट और एक्सट्रीम जॉब प्रेशर था। इसके पीछे पूरी एक साइकोलॉजी है, एक थ्योरी है जो हम समझेंगे। तो इसे 3 स्टेप थ्योरी कहते हैं। इसके हिसाब से स्टेप 1 है होपलेसनेस और इमोशनल पेन के बारे में। बेसिकली जब हमारा इमोशनल पेन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम उसको बियर नहीं कर पाते तो हमारे अंदर होपलेसनेस स्टार्ट होती है, जहां हमें लगता है इसका कोई रास्ता नहीं है और इसी वजह से हम होपलेस और ट्रैप फील करते हैं। स्टेप 2 है जहां पर हम जो हमारा पेन है वो हमारी सोशल कनेक्टेडनेस से बढ़ जाता है। जब ऐसा होता है तो हमारा जो सोशल सपोर्ट है हम उससे कटने लगते हैं और कहीं ना कहीं वो जो इंसान है वो अपने आप को आइसोलेट करने लगता है। इसकी वजह से जो उसके थॉट्स की टेंडेंसी है, नेगेटिव थॉट्स की, वो बढ़ जाती है और उसे ऐसा फील होता है कि मुझे कोई समझ नहीं पाएगा। सो स्टेप 3 इस बारे में है कि जो हमारी कैपेबिलिटी है इन विचारों के ऊपर काम करने की वो बढ़ जाती है। जब आप सोशली आइसोलेटेड होते हो तो आप और ज्यादा पेन फील करने लगते हो और जो आपके चांसेस हैं अपने विचारों के ऊपर एक्ट करने के वो बढ़ जाते हैं। आपको कोई रेगुलेट या मॉनिटर करने के लिए नहीं होता और आपके पास जो भी इजी अवेलेबल प्लान होता है आप उसके ऊपर एक्ट करते हो। तो बेसिकली अपने दर्द को कम करने के लिए वो इंसान इस पूरे प्रोसेस को यानी कि अपनी लाइफ को एंड करना ही ठीक समझता है। तो हमें बस एक बात याद रखनी है कि सुसाइड की मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई आकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, आपको उन्हें जज नहीं करना, आपको उनको सुनना है और आप उन्हें प्रोफेशनल हेल्प सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू।